नए स्टॉक सेंस में आपका स्वागत है। स्मार्ट मार्केट इनसाइट्स के लिए आपका नया ठिकाना। अगर आप लेटेस्ट खबरों, डीप एनालिसिस और एक्सपर्ट ब्रेकडाउन के साथ स्टॉक मार्केट में आगे रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इमेजिन करो कि एक दिन आप उठते हो और पाते हो कि आपके इन्वेस्टमेंट्स फ्रीज हो गए हैं। न खरीदना न बेचना, बस फंसे हुए। यही हुआ था भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड के हजारों इन्वेस्टर्स के साथ। लेकिन एक नया अपडेट है। सेबी ने आखिरकार बीजीडीएल शेयर्स में ट्रेडिंग की परमिशन दे दी है, कुछ शर्तों के साथ। चलो इसको समझते हैं। सेबी मार्केट रेगुलेटर ने पहले बीजीडीएल में ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी थी। फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग डिस्क्लोजर्स और एक चौंकाने वाली प्राइस मैनिपुलेशन स्कीम के आरोपों के कारण कंपनी ने इन्फ्लेटेड नंबर्स रिपोर्ट किए थे, मेजर कॉरपोरेशंस के साथ काल्पनिक कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए थे और इन्वेस्टर्स को ये विश्वास दिलाया था कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के रास्ते पर है। हालांकि अपने फंड्स लॉक होने के बारे में कई इन्वेस्टर कंप्लेंट्स के बाद सेबी ने ट्रेडिंग फिर से शुरू करने की परमिशन देने का फैसला किया, बशर्ते बीजीडीएल कुछ शर्तें पूरी करें। यहाँ डील है। ट्रेडिंग शुरू होने से पहले बीजीडीएल को अपने की फाइनेंशियल नंबर, सेल्स, परचेज, प्रॉफिट्स और नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए डिस्क्लोज करने होंगे और ये 15 अप्रैल से पहले होना चाहिए। ये डिस्क्लोजर्स क्रूशियल हैं क्योंकि ये इन्वेस्टर्स को कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ की एक क्लियर पिक्चर देंगे, खासकर इसके मिसलीडिंग रिपोर्ट से जुड़े कंट्रोवर्सी के बाद। इन डिस्क्लोजर्स के 2 दिन बाद ट्रेडिंग आखिरकार फिर से शुरू हो सकती है, जबकि ये उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव स्टेप लग सकता है जो स्टॉक में फंसे हुए हैं। एक्सपर्ट सावधानी बरतने की सलाह देते हैं कि कंपनी अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। स्टॉक में रीलिस्ट होने के बाद हाई वॉलेटिलिटी एक्सपीरियंस हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स या तो एग्जिट करने या स्पेकुलेटिव पोजीशंस लेने के लिए भागेंगे। सेबी बीजीडीएल को इतनी आसानी से नहीं छोड़ रहा है। कंपनी अभी भी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के अंडर है और इसके की ऑफिशियल्स, जिनमें एमडी अशोक कुमार सेवाड़ा और सीईओ मोहसिन शेख शामिल हैं, को शेयर्स में डील करने से बैन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन 30 जून तक बढ़ा दी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी और डिस्क्रिपेंसी की अच्छी तरह से जांच की जाए। इसके अलावा रिलिस्टिंग के बाद प्राइसेस में मैनिपुलेट करने के किसी भी अटेम्प्ट को एक्सचेंज द्वारा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ एक मेजर रेड फ्लैग है। बीजीडीएल कंपनीज जैसे टाटा एग्रो, यूपीएल एग्रो और मैकेन इंडिया के साथ अपने सो कॉल्ड बिग कॉन्ट्रैक्ट्स का सॉलिड प्रूफ देने में असमर्थ रही है। सेबी ने उन्हें इसे पब्लिकली डिस्क्लोज करने का भी ऑर्डर दिया है। ये सवाल उठाता है कि क्या बीजीडीएल का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है या ये केवल फैब्रिकेटेड क्लेम्स पर बना हुआ एक हाउस ऑफ कार्ड्स था। तो इसका इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? ट्रेडिंग जल्द ही फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन सावधानी जरूरी है। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और प्राइस मैनिपुलेशन के हिस्ट्री के साथ ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके लिए कोई भी मूव करने से पहले केयरफुल कंसिडरेशन की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को कंपनी के फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स और मार्केट के रिएक्शन का क्लोजली एनालिसिस करना चाहिए, इससे पहले कि वे अपने नेक्स्ट स्टेप्स डिसाइड करें। क्या बीजीडीएल बाउंस बैक करेगा या ये सिर्फ और ट्रबल्स की शुरुआत है? ये तो वक्त ही बताएगा। अपडेटेड रहें, केयरफुली एनालिसिस करें और हमेशा की तरह वाइजली ट्रेड करें। तो दोस्तों, ये थी भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड की कहानी का अपडेट। ट्रेडिंग जल्द ही शुरू हो सकती है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। कंपनी अभी भी जांच के दायरे में है और स्टॉक में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आप अपनी रिसर्च जरूर करें और सोच समझकर ही कोई फैसला लें। स्टॉक मार्केट की ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए स्टॉक सेंस के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।